हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपको फ्यूचर टेंस का पहला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इस वाक्य की आपको फुल जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, पहले इसके चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हमारी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दोस्तों, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि ये शब्द आते हैं वह हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब चलते हैं इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, इस वाक्य पर चलते हैं। तो इसके बनाने के नियम है दोस्तों, जो इसके बनाने के नियम है वो बनाने के दो नियम होते हैं। इंट्रोगेटिव जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है इसके बनाने के दो नियम होते हैं। पहले नियम में कहा गया कि प्रथम नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब वाक्य क्या से शुरू होता है। पहला नियम इसका जो है इंट्रोगेटिव का कि इस टेंस में जो वाक्य होता है वो वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार विल या सेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो उसके अनुसार हम सेल को लगाएंगे, और आई बी को छोड़ के कोई अन्य शब्द है तो हम इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जब वाक्य हमारा मतलब जो वाक्य हमारा जो होता है अगर उसका सब्जेक्ट अगर आई भी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, और अन्य सभी के साथ में विल मतलब ये हमारी सहायक क्रिया होती है, और उसके बाद में कर्ता का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार विल और सेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में कर्ता का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, अगर वाक्य निगेटिव भी हो, मान लीजिए वाक्य इंट्रोगेटिव तो है, साथ में अगर निगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसका पहले नियम का कि सबसे पहले विल या सेल लगाते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार लगाते हैं। कर्ता अगर हमारा आई और बी है तो हम सेल लगाएंगे। कर्ता अगर हमारा अन्य है, आई बी को छोड़ के कोई और है तो विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में वाक्य निगेटिव है तो नॉट, अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो कर्ता के बाद तो सीधे नॉट लगाना ही लगाना है, और वाक्य निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं, और इसके बाद में अदर जो शेष बचता है। दोस्तों, अब चलते हैं इसके दूसरे नियम पे। दूसरे नियम के अनुसार जब वाक्यों के बीच में क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहां हो, कब हो, जब हो, मतलब जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द आते हैं, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब आदि शब्द आते हैं तो हम इन शब्दों की अंग्रेजी मतलब इन शब्दों की जो मीनिंग या अंग्रेजी होती है वो वाक्यों के शुरू में लगाते हैं। वाक्यों के शुरू में लगाते हैं।
मतलब वाक्यों में शुरू में लगाकर उसके बाद बिल या सेल का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या लगाएंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड, इनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और लगाने के बाद में फिर बिल और सेल का प्रयोग फिर वो कर्ता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा आई भी है तो हम सेल लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा अदर मतलब अन्य है तो हम बिल का प्रयोग करेंगे और इसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं। मतलब बिल और सेल लगाने के बाद में हम कर्ता का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं इसके फार्मूले पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होता है कि जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, जब, कौन, ये शब्द हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये शब्द किसी बात के बीच में है तो इन शब्दों को उठा के हम इनकी अंग्रेजी बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, इनकी अंग्रेजी बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में बिल और सेल, बिल और सेल वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे। एक बार नहीं, हमने आपको काफी बार बताया है कि कर्ता अगर हमारा आई बी है तो हम सेल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ बिल लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद सब्जेक्ट अगर हमारा निगेटिव है मतलब कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। अगर निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर कर्ता हमारा सब्जेक्ट है वो कर्ता अगर हमारा आई मतलब आई और बी है तो इसके बाद में मतलब इसके अनुसार हम सेल लगाते हैं। अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो हम कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं और अगर निगेटिव नहीं है तो कर्ता के बाद सीधे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म, जो कर्ता इसमें कर्म करता है वो वर्ब के बाद लगाते हैं। फिर अदर मतलब अन्य प्रयोग, अन्य का प्रयोग करते हैं। बात का हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये इसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं और इसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि बात हमारा इंट्रोगेटिव का है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण पे। ये हमारा जो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है ये फ्यूचर टेंस का पहला टेंस है। अब इसके जो एग्जाम्पल है ये इंट्रोगेटिव टेंस जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसका जो पहला उदाहरण है कि क्या सीताराम के साथ वन जाएगी, तो अब जो इंट्रोगेटिव जो वाक्य हमारा है जिस वाक्य में क्या शुरू में होता है तो हम कर्ता के अनुसार सबसे पहले बिल या सेल का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। तो बिल या सेल का प्रयोग हमने सबसे पहले वाक्य के शुरू में किया। अब इसके बाद क्या है सब्जेक्ट। अगर वाक्य निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं निगेटिव होता है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में जब हमारा क्या शुरू में है तो हम सबसे पहले बिल या सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है सीता और मैंने आपको बताया सेल का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आई और बी होता है। यहाँ पर क्या है सीता, तो सबसे पहले हम बिल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बिल का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है सीता, तो सीता का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में नॉट, फार्मूले में नॉट, वाक्य अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव होगा तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब जाएगी जिसमें गागी के जुड़ा हो वही हमारी मैन वर्ब, जिसमें हमारा जिस वाक्य में लास्ट में अगर जिस शब्द में गागी के जुड़ा हो तो समझो वही हमारी मैन वर्ब होती है। जाएगी इसकी होती है गो, फिर उसके बाद टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है वन, फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट। मतलब क्या सीता बन जाएगी किसके साथ, राम के साथ। तो विद माने होता है के साथ, अब राम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क
जरूर लगाया जाता है। दूसरा वाक्य है, क्या हम पिता के साथ खेत नहीं जोतेंगे? तो इसमें भी क्या शुरू में है? अब इसमें क्या शुरू में जब है तो हम विल या शेल का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा हम है, तो हम की जो मीनिंग होती है वो बी होती है, तो बी के साथ हम क्या लगाते हैं? शेल का प्रयोग करते हैं, शेल। इसके बाद में अब लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बी। फिर उसके बाद में वाक्य अगर हमारा निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं वाक्य हमारा निगेटिव है तो इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब हमारी मैन वर्ब जोतेंगे। जोतना होती है प्लो, PLOUGH, प्लो। तो शेल बी नॉट प्लो। फिर उसके बाद में क्या जोतेंगे? खेत। तो द फील्ड, FIELD, फील्ड। किसके साथ? पिता के साथ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? विद माने के साथ और फादर माने पिता होता है, क्वेश्चन मार्क। अगला जो वाक्य हमारा है कि लड़के इस मैदान में मैच क्यों नहीं खेलेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव का टेंस होता है इसके दो नियम होते हैं, एक में क्या शुरू में होता है और एक में क्या क्यों कैसे। ये शब्द जो होते हैं क्वेश्चन वर्ड जो शब्द होते हैं बीच में होते हैं। जब हम इन ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इन शब्दों को क्या करते हैं? उठा के आगे सबसे पहले इसकी जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो क्योंकि जो मीनिंग होती है उसको लिखते हैं वाई। फिर इसके बाद में अब जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड तुम्हारा क्या हो गया? सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद विल या शेल आता है, वो भी कर्ता के अनुसार होता है। वाक्य निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं निगेटिव होता है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सबसे पहले वाई आ गया, फिर इसके बाद में विल या शेल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें लड़के हैं, आई भी तो है नहीं, आई भी होता तो शेल लगाते हैं। अब यहाँ पे लड़के हैं तो लड़के के साथ में हमारा आ जाएगा विल। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, द बॉयज हो जाएगा, बहुत से लड़के हैं तो वाई विल द बॉयज। अब इसके बाद में वाक्य अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं निगेटिव है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम देखेंगे हमारा जो वाक्य है वो निगेटिव है तो इसलिए इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलेंगे। खेलना होती है प्ले, प्ले। फिर उसके बाद क्या खेलेंगे? मैच, प्ले द मैच, मैच हो गया। फिर मैदान में इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा वाई विल द बॉयज नॉट प्ले द मैच इन दिस फील्ड। अब लास्ट जो वाक्य हमारा है कि मैं आज अपना पाठ क्यों नहीं याद करेंगे। अब इस वाले भी वाक्य में क्या है? बीच में क्यों है, तो ऐसे ही इस वाले वाक्य की भी मतलब बीच में जो क्यों है इसको उठाकर आगे लाएंगे तो हो जाएगा वाई, और वाई हो जाएगा। अब हमें विल और शेल लगाना है तो विल और शेल जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या है? मैं, और मैं की मीनिंग जो होती है वो आई होती है, तो आई के साथ मैंने आपको बताया भी दिखाया भी है तो शेल लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई। अब देखेंगे वाक्य हमारा निगेटिव भी है तो इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमारी वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? याद करेंगे। तो याद करना होती है लर्न, LEARN, लर्न हो गया। तो वाई शेल आई नॉट लर्न। फिर अपना पाठ, तो आई के जब सब्जेक्ट में आई होता है तो अपने के लिए हमेशा माई का प्रयोग होता है। माई पाठ का लेसन होता है, पाठ की जो मीनिंग होती है वो लेसन होती है। और लास्ट में टुडे, आज की मीनिंग क्या होती है? टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दोस्तों मैं आज अपना पाठ क्यों नहीं याद करेंगे तो हो जाएगा वाई शेल आई नॉट लर्न माई लेसन टुडे। दोस्तों ये जो चारों वाक्य हैं
इनको अच्छी तरीके से देखना और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। थैंक यू दोस्तों।